हरे कृष्णा। एक छोटी सी बच्ची थी। उसका बहुत मन था वो वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करे, और वो हमेशा पापा से कहता था, क्योंकि उसके पापा हमेशा जाते हैं वृंदावन, पर उसको लेकर नहीं जाती थी क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी और खुद को संभाल नहीं पाएगा और उनका भी काम होता है, तो हमेशा पापा बेटी को मना कर देते हैं। तो बेटी के मन में ये रह गई कि मैं भगवान जी को दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, कब देखूँगी, कन्हैया मुझे कब बुलाएगा। बस 8-10 साल की बेटी होगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वो पुरानी बात है, उसको जब 14 साल हो गई तो उसकी शादी तय हो गई, और भगवान की मर्जी से वो वृंदावन ही था। वृंदावन में एक बहुत ही अच्छा लड़का उससे मिला और पति के रूप में, और उन दोनों की शादी हो गई। बेटी बहुत खुश है। उसकी जो ख्वाहिश थी ना वो पूरी ही हो गई थी। पति मिलन के लिए नहीं, वो तो सोच रही थी कि उसको तो बांके बिहारी के दर्शन भी हो ही जाएंगे, क्योंकि उसका ससुराल है वृंदावन। और वो दिन आ गया जब उसके पति के साथ वो अपने ससुराल गई, और उसके पति ने उसको कहा कि तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए विश्राम करो, मैं पानी पी कर आता हूँ। और उसी वक्त वो सोच रही थी, मैं जब वृंदावन जाऊंगी ये करूंगी वो करूंगी, कन्हैया को ऐसे देखूंगी, ऐसे सेवा करूंगी, ये करूंगी। और वो सोचती है कि मैं कन्हैया के साथ तो कोई रिलेशन नहीं बना है, कोई रिश्ता तो बना ही नहीं, तो मुझे तो कोई ना कोई रिश्ता बनाना पड़ेगा। मामा तो कहती है कि वो बस 10-12 साल के होंगे, तो मुझसे और मेरे पति दोनों से ही वो छोटे हैं, तो मैं क्यों ना उसको अपना देवर बना देता हूँ। वो ऐसा सोचती है, कहते हैं कि हाँ, कान्हा का मैं भाभी और कान्हा मेरा देवर। तो वो बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से कान्हा को बार बार कहती है कि कान्हा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मेरे देवर हो, तो मुझे भाभी बुलाओगे ना। भगवान तो भक्तवत्सल होते हैं, वो हमेशा भक्त की बात सुनते हैं। और उसी वक्त ऐसे ही वो कृष्ण जी से मन ही मन बात कर रही थी, और सामने एक 10-12 साल का लड़का आता है और कहता है, भाभी भाभी। तब वो इसे पलट कर देखती है, पता नहीं कौन लड़का है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि भाभी, मैं तुम्हारा देवर हूँ, मुझे नहीं पहचान सकी क्या। तो वो कहती, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैं यहीं पास से ही रहता हूँ, मैं तुमको देखने के लिए आई, अपने घूंघट तो उतारो। भाभी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। वो बार बार यही सोचती है कि वो यहाँ पर नहीं आई है, वो अपने घूंघट उतार दे तो सब लोग बोलेंगे कि ये नई बहू है, या क्या कर रही है यहाँ पर घूंघट निकाल कर। ऐसे ही वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अपने पति को बुलाऊंगी। तो वो छोटा सा बच्चा कहता है, वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर मैं तुम पे गुस्सा हूँ भाभी। ऐसा कहते तो चला जाता है वो लड़का। और उसके बाद जब उसके पति लौटते हैं, तब वो अपने पति को पूरी किस्सा बता देती है। पति कहते हैं, तो तुम चिंता मत करो, मुझे बताओ वो लड़का का ना, अगर तुमको पता नहीं है तो छोड़ो, मैं वृंदावन में ही रहने वाला हूँ, कभी ना कहीं तो वो लड़का मिल ही जाएगा, और जब मिल जाएगा तब हम दोनों मिलकर उससे खबर लेंगे, और कभी वो तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं, और वो वहाँ पर जाती है, बार बार वही बात को सोच रही थी, ये लड़का कौन है, मुझे इतना भावुक होकर क्यों बुला रहा था, ऐसा सोच रही थी। वो एक बहुत ही अच्छी पत्नी और वो बहुत ही अच्छी बहू साबित हुई वो लड़की। और एक बार जब उसके पति ने उसे कहा कि तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए, मुंह दिखाई के तोहफे में तुम्हें क्या चाहिए, तो वो लड़की बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस बांके बिहारी लाल के दर्शन करवा दीजिए। तब उसके पति कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम जाएंगे, पर अभी तो ये विवाह की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, तो मैं तुम्हें हमेशा कथा सुनाऊंगी उसके बारे में, और जब ये रिवाज ख़त्म हो जाएगी तो हम जाएंगे। लड़की के सिर पर पल्लू है, वो सोच रही है कि मैं पल्लू के साथ दर्शन कैसे करूं। पति ने कहा कि अपने पल्लू को निकाल दो, दर्शन कैसे करोगे। तो ये बात सुनकर उसको राहत मिली, और वो अपने पल्लू को निकाल कर बांके बिहारी की ओर देखने लगी। तो बांके बिहारी जी के चेहरे पर उसको वही लड़का दिख रहा था। वो अपने पति को बुलाई, देखिए वो है वही लड़का सामने खड़ा है जो मुझे परेशान कर रहा था। तब पति आकर बोलते हैं, अरे कहाँ है वो लड़का, कहाँ है। तब वो उस और बांके बिहारी जी को इशारा कर बोलती है कि देखिए सामने ही तो है। तब उसके पति समझ जाते हैं कि वो किसकी और इशारा करती है। वो अपनी सारी अहंकार, सारी गर्व को त्याग करके अपनी पत्नी के चरणों में गिर जाती है।
मैं वृंदावन की निवासी होकर भी भगवान जी को देख नहीं पाया, और तुम दूर से आकर भगवान जी के दर्शन पा लिए। कितनी भाग्यवती हो तुम। भगवान हमेशा प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस सच्ची भक्ति ही चाहिए, और जो उस लड़की में थी, इसलिए वो अपनी देवर के रूप में भगवान जी के दर्शन पा ली।